भाई साहब, एक है भाव स्वभाव और दूसरा है संस्कारों का कचरा। जी भाई साहब, ये जो संस्कार हैं हमारे, ये तो कुछ पूर्व जन्म के भी होते हैं, जी कुछ इस जन्म के भी होते हैं, जी और इतने गहराई में जा चुके होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली वो स्थिति आएगी या वो व्यक्ति आएगा तो आपके मन में वो वही भावनाएं पैदा होने लग जाएंगी। जी। ऐसे में मतलब क्या करें हम? अगर अटेंशन पूरा है, जी। ये जो संस्कार हमारे स्वभाव में आ रहे हाँ जी। हैं पास्ट के, जी किसी जी। जन्म के हैं, लेकिन अभी हम जब एक दूसरे के संपर्क संबंध में आते हैं तो वो स्वभाव के रूप में, भाव स्वभाव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लोगों को महसूस होता है कि इसकी जो बोलने की, देखने की जो दृष्टिकोण है, ये मेरे प्रति गलत है। बिल्कुल। संस्कारों में वो भरा हुआ है, उस संस्कारों को हमने साफ नहीं किया जी। उनको जलाने के लिए हमने तपस्या नहीं की। हाँ जी। तो वो संस्कार स्वभाव के रूप में प्रकट होने लगते हैं। स्वभाव भी कई प्रकार से तैयार होते बनते हैं। जिस परिवार में, जिस खानदान में व्यक्ति की पालना होती, पढ़ाई मिलती, संग मिलता, उस आधार से उसके स्वभाव बनते जाते हैं, आदतें बनती जाती हैं, नेचर बन जाती है। कोई ऐसे घरों में पले हैं जिनको कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो उनके स्वभाव भी उसी प्रकार के होते हैं। जी। गंदे परिवारों में रहे हैं, कोई स्वच्छता नहीं रही है, तो उसी परिवार में ढले हुए हैं, वो संस्कार और स्वभाव उनके बने हुए हैं। और वो कभी न कभी जहाँ भी जाते हैं, भले वो पढ़ लिख करके कोई बड़ी पोस्ट पर भी आ जाते हैं, फिर भी कभी न कभी वो स्वभाव जो बना हुआ है वो प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, अभी तुम मर्जीवा जीवन में आ गए, उस आदतों को चेंज करो और दृढ़ता के साथ कि अभी हमारा नया जन्म है। नए जन्म में पुराने जन्म वाली बातें अगर इमर्ज होती हैं तो कितना दुख देती हैं। सही बात है। आज अगर बच्चा शरीर छोड़ करके, कोई आत्मा शरीर छोड़ करके नया जन्म ले और नया जन्म लेने के बाद उसको पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं। कोई को अचानक जिनकी मौत हुई है, कोई कारण से हुई है, तो उनको वो बातें याद रहती हैं। तो याद रहती हैं, अगर 2-4 साल 5 साल उसको याद रह गई तो उसके माँ बाप, उसका नया परिवार जो है उनको दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। तो परमात्मा भी कहता है, बच्चे पुराने जन्म की जो बातें हैं उनको भूलने का प्रयास करो। वैसे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रियलाइजेशन हो। जी। अक्सर देखा है कि जिनका संस्कार या स्वभाव अच्छा नहीं होता है उनको कंपनी भी वैसे मिल जाती है और फिर वो सोचते हैं कि सच में हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो उसको लगता है कि शायद वो गलत है। ऐसे में भाई साहब होता है, वातावरण ही थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं, चाहे कंपनीज हैं, चाहे परिवार है, चाहे समाज में है। ध्यान देने योग्य बात ये है, जी। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। हाँ जी। अगर हमारी संगत ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। हाँ जी। इसलिए संग की बहुत परहेज चाहिए। कोई अगर व्यर्थ बातें बोलने वाले हैं, कोई एक दूसरे के प्रति किचड़ा उछालते हैं कि फलाना ऐसा है, वो ये करता है, वो ये करता है, कई बातें जब ऐसे संग में हम बैठते हैं तो अगर गलत संग के प्रभाव में हम आ गए तो हमारी आदतें चेंज नहीं होंगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं, संग तारे कुसंग डुबोए। संग का बहुत मान है, हमारे भक्ति मार्ग में भी सत्संग का बहुत महत्व रखा गया है। सत्संग, अब सत्संग के नाम पर हम कथा सुन लिया, कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, मंदिर में चले गए, हम सत्संगी हो गए, लेकिन वास्तव में सत्य तो परमात्मा ही है। उसके संग में रहना, उसकी याद में रहना और उसके बताए हुए ज्ञान का चिंतन और मनन करना, इसको सत्संग कहा जाता जी। और जो इस सत्संग में रहता है उसकी पुरानी आदतें चेंज हो जाती। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी जी। हमारे सेवा केंद्रों पर एक नियमित विद्यार्थी के लिए कंपलसरी है कि 1 घंटा आप सत्संग जरूर करो। सत्संग घर में बैठ के नहीं होता। कई लोग आजकल के जमाने में सोचते हैं सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे घर में पीस ऑफ माइंड चल रहा है, हमारे घर में ये सब सुविधाएं हैं, साइंस के साधन हैं, हमने मुरली
यहाँ सुन लिया, लेकिन जो सत्संग का महत्व है वो संगठन में परमात्मा की याद में बैठ करके वहाँ उनके महावाक्यों का सुमिरन किया जाए, चिंतन किया जाए, सुना जाए जी। तो उससे हमारे संस्कार चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम अकेले में बैठ करके सोच रहे हैं हम तो सत्संग कर रहे हैं, तो ये मन को खुश करने की बात है।